खड़ी है। हम इजराइल, जो ज़ायनिस्ट इजराइल है, उसके साथ अमेरिका का जो गठजोड़ है, जो उनका साम्राज्यवाद बढ़ाने का एक तरीका है, उसके खिलाफ है। सुनिए, हम शांतिपूर्व ढंग से शांति की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये देश विरोधी है। हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से जहाँ कहीं भी शोषण होगा, एक देश की जनता दूसरे देश की जनता के लिए खड़ी होगी, क्योंकि हम शोषण के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी इंसान का हो, किसी भी जगह पर हो। देश एक सरकार से नहीं बनता है, और हमारे देश का इतिहास रहा है ऐसी पॉलिसीज का। हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले शांति की बात करती आई है। ऐतिहासिक रूप से हम अपने देश के इतिहास के साथ खड़े हैं, जो हमेशा शांति के साथ खड़ी थी। पुख्ता करा हुआ है फिलिस्तीन के बॉर्डर पर, जिनको हम पहली मांग उठाते हैं कि उसको वापस लेना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो इजरायली गवर्नमेंट है, उसको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में ट्रायल होना चाहिए वॉर क्राइम्स को लेके, जो फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ इजराइल के द्वारा करे जा रहे हैं साल दर साल से। और भारत को एक देश के तौर पर ये समझना होगा कि जो विकासशील देश है, उसको अमेरिका के प्रभुत्व बनने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर का वैल्यू जो है, उसका जो महत्व है, वो दुनिया में बढ़ता है, जो उसने बढ़ाने के लिए अपने आप को इजराइल में गठजोड़ बना के स्थापित करा हुआ है। और तेल का जो पूरा बाजार है, उस पे अपना प्रभुत्व बना रखा है। उसका प्रभुत्व बनने से जो विकासशील देश हैं, जो कम विकसित देश हैं, वहाँ पर जो मेहनत कर जनता है, उसका शोषण होता है। हम चाहते हैं कि इजराइल की जो मेहनत कर जनता है और फिलिस्तीन की जो मेहनत कर जनता है, जो दोनों ही इस हालातों से परेशान होती हैं, उनके लिए तनावग्रस्त स्थितियाँ पैदा होती हैं, इजराइल की जनता भी, जो ये जनता विरोधी उनकी सरकार है। नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं, उनका ट्वीट सामने आया था। देखिए, हमारे देश का इतिहास रहा है कि हम लोगों के शोषण के खिलाफ शांति के साथ और फिलिस्तीन और इजराइल की दोस्ती के साथ खड़े हुए थे, कि ये जो है, इनके बीच में एक शांतिपूर्ण समझौता हो, जहां पर दोनों ही पक्ष के जो लोग हैं, वो एक दूसरे के अधिकारों को माने। क्योंकि हमारा देश कभी भी शांति के विरुद्ध लोगों की हत्याएं जो होती हैं, उसके साथ खड़ा नहीं हुआ है ऐतिहासिक रूप से, और अभी भी नहीं होगा। इस देश की मेहनत कर जनता, इस देश की आबादी, वहाँ के लोग जो शोषित है, उनके साथ खड़ी है। और आज हम यहाँ से इसी बात का नारा उठा रहे हैं, इसी बात की आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम सरकार से कहना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि हम फिलिस्तीन की जनता जो उसके संघर्ष के साथ खड़े रहे। हम इजराइल, जो ज़ायनिस्ट इजराइल है, उसके साथ अमेरिका का जो गठजोड़ है, जो उनका साम्राज्यवाद बढ़ाने का एक तरीका है, उसके खिलाफ है। और हम अपना जो ये खिलाफत है, उसको दर्ज करा रहे हैं। यहाँ इस प्रदर्शन से हम बता रहे हैं कि चाहे कुछ नीतियाँ इजराइल के समर्थन में भी जाए, यहाँ की जो जनता है, वो वहाँ की जनता के भी साथ रहेगी, जो शोषित है, जो दबी कुचली है, और जो अपने देश में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था भारत सरकार का जो स्टैंड है, उसके खिलाफ जो भी जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोदी जी खड़े हैं इजराइल के साथ। सुनिए, हम शांतिपूर्व ढंग से शांति की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये देश विरोधी है। हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से जहाँ कहीं भी शोषण होगा, एक देश की जनता दूसरे देश की जनता के लिए खड़ी होगी, क्योंकि हम शोषण के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी इंसान का हो, किसी भी जगह पर हो। लेकिन जिनके साथ, जिस देश के साथ मोदी जी खड़े हैं, आप लोग भी खड़े होना चाहिए। देखिए, देश एक सरकार से नहीं बनता है, और हमारे देश का इतिहास रहा है ऐसी पॉलिसीज का। हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले शांति की बात करती आई है। ऐतिहासिक रूप से हम अपने देश के इतिहास के साथ खड़े हैं, जो हमेशा शांति के साथ खड़ी थी। ये आंदोलन जो आप लोग कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार आंदोलन हो रहा है। जी बिल्कुल, हम यहाँ से अमेरिका जो इस आपदा में अवसर ढूंढता है अपने लिए, बार बार एक ऑल आउट वॉर करना चाहता है, हर एक फिलिस्तीनी को उसके घर से उखाड़ देना चाहता है, हम उसके खिलाफ हैं। बीते सालों में 3 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं फिलिस्तीनी लोगों की, ना जाने कितने लाख लोग अपने घरों से दूर हुए हैं। और इसीलिए हम मांग उठा रहे हैं कि यूएस अपनी नेवी फ्लीट वापस ले। जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है, इजराइल की, बेंजामिन नेतन्याहू की, उसको वापस जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, उसे वॉर क्राइम के लिए उसको चार्ज किया जाए। आप कैसे देखती हैं, इजराइल की सेना ने कह दिया कि जो भी गाजा में लोग हैं, फिलिस्तीनी लोग हैं, वे लोग गाजा को खाली कर दें। हालांकि बयान 2 दिन पहले आया था इजराइल की सेना का। देखिए, वैसे ही फिलिस्तीन के लोग कुछ 2 हिस्सों में बट के सिकुड़ के रह रहे हैं। वहाँ पर एक पर कैपिटा इनकम जो है लोगों का, वो $1000 से कम है। आप समझ सकते हैं कितनी गरीबी का आलम है, कितनी भुखमरी का आलम है। वहाँ पर जब लोग किसी भी तरीके का रिएक्शन देते हैं अपनी मजबूरी में, अपनी असहायता में, उसको इतने बुरी तरीके से जो आप लोग मार्च निकाल रहे, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? देखिए,
हम यहाँ अभी आज यूनिवर्सिटी में मार्च निकाल रहे हैं और हमारा यहाँ से यही इरादा है कि यूनिवर्सिटी में ही नहीं, छात्रों के बीच और छात्रों के माध्यम से, जन सामान्य के बीच, मीडिया के माध्यम से ये बात पहुँचे कि भारत की जनता भी किसी के भी शोषण के खिलाफ है और हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे फिलिस्तीन के समर्थन में। और ये जो हम ये नहीं कहते इजराइल के लोगों को भगाओ, हम कह रहे हैं कि फिलिस्तीन की जनता जो है, इजराइल की जनता भी उतनी ही परेशान है एक ऐसी सरकार से जो लगातार वॉर क्राइम करती है, जो लोगों के मुद्दों को नहीं सिर्फ मिलिट्री पावर को बढ़ाने का काम कर रही है। आप ड्यूक स्टूडेंट हैं जी। क्या कौन सी पढ़ाई करें, कौन सा कोर्स कर रही हैं? देखिए मैंने समाज शास्त्र की पढ़ाई करी क्या है। नाम है? मानवी। चलिए, मानवी साफ तौर पे कह रही हैं कि इंसानियत के खिलाफ अगर कोई आता है उसकी खिलाफत ये लोग लगातार करती रहेंगी। और फिलिस्तीन के समर्थन में दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 के बाहर DU के तमाम छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन किया, प्रदर्शन किया और इजराइल को बताने की कोशिश की कि किसी बेगुनाह की जान ना जाने पाए, क्योंकि जान बड़ी प्यारी होती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।